सो हमने नियर रिंग की डेफिनेशन को स्टडी करना है. लेट n बी अ नॉन एम्प्टी सेट एंड एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी टू बाइनरी ऑपरेशंस ऑन n, देन n इज सेट टू बी अ नियर रिंग. n को हम क्या कहेंगे? नियर रिंग कहेंगे. इफ एंड ओनली इफ n अंडर एडिशन इज अ ग्रुप. रिंग में क्या था? n अंडर एडिशन इज अबिलियन ग्रुप. तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी कम हुई है. मतलब ये हुआ कि जो स्ट्रक्चर है ये जनरलाइज हुआ. क्या हुआ? जनरलाइज. जनरलाइज क्या मतलब हुआ? हर ग्रुप, हर अबिलियन ग्रुप होता है, बट ग्रुप जरूरी नहीं कि अबिलियन हो. इसका मतलब अगर ये ग्रुप है तो ये ज्यादा जनरलाइज है बनिस्बत रिंग में जहां अबिलियन ग्रुप कंडीशन थी. तो इसका मतलब नियर रिंग की जो पहली कंडीशन है वो रिंग की पहली कंडीशन से ज्यादा फ्लेक्सिबल, ज्यादा जनरलाइज है. n अंडर मल्टीप्लीकेशन इज अ सेमी ग्रुप. ये कंडीशन रिंग में भी एज इट इज थी. सेमी ग्रुप का मतलब कि मल्टीप्लीकेशन जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा इनके लिए, यानी n अंडर मल्टीप्लीकेशन क्लोज्ड होगा और मल्टीप्लीकेशन एसोसिएटिव भी होगा. बाइनरी ऑपरेशन की फर्दर, यानी इनकी फर्दर इलैबोरेशन ऑलरेडी हो चुकी है. ठीक है. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज होल्ड इन n. राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड्स इन n के n के अंदर सिर्फ और सिर्फ यानी एटलीस्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लाजमी होल्ड करेगी. अगर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड कर जाए वेल एंड गुड, ना करे कोई इशू नहीं है. यानी n के नियर रिंग होने के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, क्योंकि जहां पे एलिमेंट स्केलर एलिमेंट राइट साइड से मल्टीप्लाई होगा उसको हम राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहेंगे. इन दिस केस वी से दैट n अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन बी अ नियर रिंग. इसको हम नियर रिंग कहेंगे क्योंकि रिंग से ये नियरली रिंग है. सिर्फ दो कंडीशंस कम है, एडिशन कम्यूटेटिव नहीं है और लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ नहीं है. दो कंडीशंस की कमी है, इस वजह से क्या नियर रिंग्स कहते हैं. ठीक है. द स्ट्रक्चर डिफाइंड अबव मे आल्सो बी रिफर्ड एज राइट नियर रिंग, जिसके अंदर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है. इस मुनासिबत से इसको राइट नियर रिंग भी कहा जाता है. तो हम इसी पैटर्न पे लेफ्ट नियर रिंग भी डिफाइन कर सकते हैं. अगर आप सिर्फ यहाँ लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को रिप्लेस करें इससे, तो फिर हम उसको लेफ्ट नियर रिंग कहेंगे. ठीक है. हम जितनी थ्योरी पढ़ेंगे उस सारी की सारी हम राइट नियर रिंग्स के ऊपर ही पढ़ेंगे. लेफ्ट के लिए सिमिलरली एनालॉगस वे में क्या कर सकते हैं, हम डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम एक ही पैटर्न में चलते जाएंगे. हमारे इस कोर्स में जहां भी n आएगा नियर रिंग के कोर्स में, तो n से हमारा मतलब होगा राइट नियर रिंग. और कहीं पर अगर हमें लेफ्ट नियर रिंग यूज करना हुआ तो फिर वहां पे स्पेसिफाई किया जाएगा. अगर स्पेसिफाई नहीं हुआ होगा तो इसका मतलब क्या होगा, n जो है वो राइट नियर रिंग ही है. क्लियर है सबको? लेफ्ट नियर रिंग में आल्सो बी डिफाइंड इन अ सिमिलर वे. वो सिमिलर वे में हम डिफाइन कर सकते हैं. कुछ एग्जांपल्स हैं. एक बात तो हमने ऑलरेडी अंडरस्टैंड कर ली है कि रिंग और नियर रिंग में दो डिफरेंसेस है. रिंग अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप, जबकि नियर रिंग अंडर एडिशन सिर्फ और सिर्फ ग्रुप होता है. और रिंग में दोनों डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होते हैं, नियर रिंग में सिर्फ और सिर्फ राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है. ये डिफरेंस है. अब क्या हर नियर रिंग होता है या नहीं, और क्या हर रिंग नियर रिंग होता है या नहीं? हर रिंग तो नियर रिंग हो जाएगा. कैसे? बाय डेफिनेशन. अगर आप रिंग पढ़ लें तो वो अंडर एडिशन ग्रुप होता है, अंडर मल्टीप्लिकेशन सेमी ग्रुप होता है, और उसके अंदर राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. एवरी रिंग इज अ नियर रिंग बट कन्वर्स may not be true. Every ring is a near ring but near ring may not be a ring. उसका एक काउंटर एग्जांपल, स्पेसिफिक एग्जांपल है जो कि हम शॉर्टली यहाँ पे क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे. ठीक हो गया. फिलहाल हम नियर रिंग की एग्जांपल की तरफ आते हैं. एग्जांपल 1 है, लेट G अंडर एडिशन बी अ ग्रुप एंड M of G which contains functions from G to G F such that F is a mapping from G to G. ये क्या है? तो M of G हमारे पास एक सेट है, उसके अंदर फंक्शंस है फ्रॉम ग्रुप G टू ग्रुप G. एंड फॉर टू फंक्शंस बिलोंगिंग टू M of G F1 F2 वी डिफाइन F1 plus F2 of x is equal to F1 of x plus F2 of x. F1 into F2 of x is equal to F1 of F2 of x. जो मल्टीप्लीकेशन है वो इन टर्म्स ऑफ कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हम क्या कर रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं. देन M of G is a near ring. तो फिर ये क्या बनेगा, एक नियर रिंग बनेगा. अंडर दिस डिफाइन एडिशन, चूंकि ये एडिशन जो है वेल डिफाइन है, इसका मतलब M of G अंडर एडिशन क्लोज्ड है. इस तरह के तीन फंक्शन लेंगे, एसोसिएटिव लॉ प्रूफ कर लेंगे खुद ही.
इसके बाद अगर मैं 0 ऑफ x एक मैपिंग ले लूँ, 0 ऑफ x फ्रॉम g टू g, वो 0 पे मैप करेगा ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी मैप हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट भी मौजूद है। इस तरह फॉर एवरी f बिलोंगिंग टू m ऑफ g देयर एग्जिस्ट माइनस f बिलोंगिंग टू m ऑफ g, तो इनका सम करेंगे तो क्या आएगा, आइडेंटिटी आएगा। तो m ऑफ g अंडर एडिशन क्या बन जाएगा, ग्रुप बन जाएगा। अंडर दिस डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन m ऑफ g सेमी ग्रुप है, क्लोज्ड भी है और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो रहा है। और इस डिफाइंड मल्टीप्लिकेशन के लिए राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी क्या हो रहा है, होल्ड होता है। जो गिवन केस है यहाँ पे लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ दोनों होल्ड हो रहे हैं, तो स्टिल ये क्या है, नियरिंग है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल ये देखते हैं जरा। लेट g अंडर एडिशन बी अ ग्रुप एंड m0 ऑफ g कंटेन्स दोज फंक्शंस फ्रॉम g to g which maps 0 on 0। m0 ऑफ g के अंदर ऐसे तमाम मैपिंग्स है जो 0 को 0 के ऊपर क्या करते हैं, मैप करते हैं। कहते हैं कि जो m0 ऑफ g है ये भी क्या बनाता है, एक नियरिंग बनाता है। कैसे? सबसे पहले अगर हम देखें इसके अंदर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वही वाली है। ठीक, अगर हम कोई भी दो ऐसे मैपिंग लेंगे, f1 और f2, f1 ऑफ 0 भी क्या होगा, 0 होगा, f2 ऑफ 0 भी क्या होगा, 0 होगा। दोनों को ऐड करेंगे तो रिजल्ट किस में से आएगा, इसी में से आएगा। f1 प्लस f2 ऑफ x इज इक्वल टू f1 ऑफ x प्लस f2 ऑफ x, दोनों से 0 ही आएगा। रिजल्ट इसी ग्रुप में से आ रहा है, इसका मतलब ये क्लोज्ड है। इसके बाद एसोसिएटिव लॉ स्ट्रेट फॉरवर्डली होल्ड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बाइनरी ऑपरेशन वही वाला है जो ये वाला है, वो ओके है। ये मैपिंग जो है इसकी, ये इसकी आइडेंटिटी मैपिंग है। कौन सी मैपिंग है, आइडेंटिटी। वो भी 0 ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 होगा, वो भी मौजूद है इसमें। और इसमें हर एलिमेंट का इनवर्स भी क्या होगा, मौजूद है। फॉर एवरी f बिलोंगिंग टू m ऑफ g देयर एग्जिस्ट माइनस f बिलोंगिंग टू m ऑफ g। सो हर एलिमेंट का इनवर्स भी एग्जिस्ट करेगा अंडर एडिशन, ये ग्रुप तो है ही है। और इसके अंदर मल्टीप्लिकेशन ये डिफाइन है, वेल डिफाइंड ऑलरेडी, और एसोसिएटिव लॉ भी होल्ड हो जाएगा, वो भी यहाँ पे ओके है। और लेफ्ट राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी ऐसे ही होंगे जैसे हमने प्रीवियस केस में किए हैं, तो ये भी क्या है, नियर रिंग है। ठीक हो गया, हाँ रिंग भी है ये। ठीक, अब हम बढ़ते हैं उस एग्जांपल की तरफ जो नियर रिंग तो है बट रिंग नहीं है। अब हम उस एग्जांपल की तरफ जो हमने डिस्कस किया, उस एग्जांपल की तरफ जा रहे हैं जो कि रिंग नहीं है। नियर रिंग तो है लेकिन वो रिंग नहीं है। सो let G be a group and we define multiplication for all xy belonging to G as x into y is equal to x। G कोई भी ग्रुप है अंडर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन हम उसमें इस तरह डिफाइन कर रहे हैं उसी ग्रुप में। तो फिर वो जो ग्रुप G है अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन एक नियर रिंग बन जाएगा। अच्छा, G अंडर एडिशन ग्रुप है, ये ऑलरेडी गिवन है, सो वी डोंट नीड टू प्रूव इट, ये गिवन है। ठीक है, नाउ हमने चेक करना है कि जो मल्टीप्लिकेशन हमने खुद से डिफाइन किया, क्या इस मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से ये क्लोज्ड है और ये मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव है कि नहीं है। सो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड इन जी। ये तो बाय डेफिनेशन क्लियर है, क्यों? क्योंकि फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंगिंग टू जी, जब भी हम एक्स इंटू वाई करेंगे तो क्या आएगा, एक्स आएगा, यानी जी का ही एलिमेंट आ रहा है, तो मल्टीप्लिकेशन क्लोज्ड है। अब क्या एसोसिएटिव है या नहीं है? एसोसिएटिव के लिए हमने 3 एलिमेंट्स लिए जी के, आर्बिट्ररी 3 एलिमेंट्स लिए, x इंटू वाई इंटू जी। डेफिनेशन क्या कहती है, x इंटू वाई से क्या आएगा, x आएगा, और x इंटू जी से क्या आएगा, x आएगा अगेन। सिमिलरली x इंटू वाई जी, y इंटू जी से क्या आएगा, y, जो पहला एलिमेंट है रिजल्ट में वो आ रहा है, ये y आएगा। अब x इंटू वाई से क्या आएगा, x आएगा। मतलब ये हुआ एसोसिएटिव लॉ अंडर मल्टीप्लिकेशन होल्ड्स ट्रू। सो गिवन मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव भी है, so associative law holds in G, it means G under multiplication is semi group बन गया। अब चेक करना है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अगर तो दोनों डिस्ट्रीब्यूट। अच्छा, एक और बात भी है, यहाँ गिवन है कि G ग्रुप है, अबिलियन ग्रुप नहीं बोला हुआ, यहीं से भी ये बात क्लियर है कि ये रिंग नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से भी बताएंगे कि ये रिंग नहीं है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के लिए हम 3 एलिमेंट्स ले रहे हैं, एक्स वाई जी बिलोंगिंग टू जी, देन एक्स प्लस वाई इंटू जी, ये उसका राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, ये उसका लेफ्ट साइड है, और उसका राइट साइड कैसे होगा, x इंटू जी वाई इंटू जी। तो हम दोनों का रिजल्ट चेक कर रहे हैं। जब x प्लस वाई जी से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा, क्यों?
क्योंकि डेफिनेशन कहती है जो पहला एलिमेंट है वो आएगा रिजल्ट में। और जब x इंटू जी से क्या आएगा, x आएगा, y इंटू जी से क्या आएगा, y आएगा। इट मीन्स लेफ्ट राइट दोनों से रिजल्ट सेम आ रहा है। इट मीन्स राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड हो रहा है। नियर रिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट थी वो तो पूरी हो गई। ये जो स्ट्रक्चर है जी यहाँ पे, ये नियर रिंग तो है। एडिशनली लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ चेक करते हैं कि वेदर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड होता है या नहीं। तो फर्दर x इंटू वाई प्लस जी से क्या आएगा, x आएगा, बिकॉज मल्टीप्लीकेशन का रूल कहता है जो पहला एलिमेंट है वो आएगा। सो x इंटू वाई प्लस एक्स इंटू जी, यहां से x आएगा, यहां से भी क्या आएगा, और x प्लस एक्स से क्या आएगा, 2x आएगा। इट मीन्स लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होल्ड नहीं हो रहा। इट मीन्स जी अंडर एडिशन मल्टीप्लीकेशन रिंग नहीं है बट एक नियर रिंग है। तो ये एग्जांपल है एक ऐसे स्ट्रक्चर की जो कि नियर रिंग तो है बट रिंग नहीं है। तो एक और एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4। लेट n इज इक्वल टू 0 a b c, आर्बिट्ररी एलिमेंट्स है, एक सेट है, एंड एडिशन मल्टीप्लीकेशन आर डिफाइंड बाय द फॉलोइंग केलेस टेबल। इन दो टेबल्स के जरिए हमने इनकी एडिशन मल्टीप्लीकेशन डिफाइन कर ली। देन अंडर दी डिफाइन एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन, ये जो स्ट्रक्चर है n, ये एक नियर रिंग बनता है। क्या बनता है, नियर रिंग। सो इसकी जो वेरिफिकेशन है मैं आप लोगों के लिए एक्सरसाइज छोड़ दूंगा। आपने नियर रिंग की सारी एग्जाम्स क्या करनी है, देखनी है। अगर क्विकली आप ऑब्जर्व करना चाहेंगे, सबसे पहले हमने देखना है कि n अंडर एडिशन ग्रुप है कि नहीं है। तो देखिएगा, जब इस पे बाइनरी ऑपरेशन एडिशन अप्लाई हो रहा है, जितने भी एलिमेंट रिजल्ट में आ रहे हैं इसी सेट में से है कि नहीं है, एडिशन इज क्लोज्ड। दूसरी बात एसोसिएटिव लॉ आप लोग चेक कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे होल्ड हो रहा है। तीसरी बात आइडेंटिटी एलिमेंट, कौन सा एलिमेंट है, 0 आइडेंटिटी एलिमेंट है। चौथी बात हर एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं, 0 और 0 से 0 बन रहा है, तो 0 का इनवर्स वो खुद है। a और a से 0 बन रहा है, a का इनवर्स a खुद है। b और b एक दूसरे के इनवर्स है, c और c एक दूसरे के इनवर्स है। हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है अपने आप का। ये अंडर एडिशन ग्रुप तो है। अंडर मल्टीप्लीकेशन सेमी ग्रुप चेक कर लीजिएगा, और फिर इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ भी इस तरह से एलिमेंट लेके वेरीफाई कर लीजिएगा। सो ये जो एग्जांपल है ये भी एक स्पेशल एग्जांपल बनाई गई है। ये भी क्या है, एक नियर रिंग है। दैट इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर।